तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रण लगातार जारी है। हिंसा के बीच मतदान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। छतरपुर, मऊ, इंदौर और मुरैना में जमकर हंगामे की भी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि हंगामा हुआ। महू में तलवारें चली, मुरैना में जमकर पत्थरबाजी हुई। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप ये हंगामे की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर पत्थरबाजी हुई है। मुरैना का अगर जिक्र करें, जमकर पत्थरबाजी यहां पर हुई। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस बीच चुनावी माहौल में ये तस्वीरें भी, क्योंकि लगातार यहां पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे, जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आई। इतना ही नहीं, छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया गया और प्रत्याशी को बचाने में ड्राइवर की जान तक चली गई। हमलावर भागने के चक्कर में ड्राइवर को कुचलते हुए निकल गया और सियासी पार्टियां एक दूसरे पर धांधली का भी आरोप लगा रही हैं, क्योंकि इन घटनाओं को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान के बीच छत्तीसगढ़ के धमतरी में सीआरपीएफ की टीम पर नक्सली हमला हुआ है। गश्त पर निकले सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम पर आईईडी ब्लास्ट किया गया। बाइक सवार 2 जवान बाल बाल बच गए और इसके बावजूद मतदाताओं के हौसले पस्त नहीं पड़े। लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी नजर आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक करीब 55.31% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो 60.31% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान दिया है। जागरूकता नजर आई महिलाओं की, जिससे साफ है कि लाडली बहनों के हाथ में ही सत्ता की चाबी है और ये बखूबी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो समझती हैं और वो जानती हैं। इसीलिए कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना का जिक्र कर डाला और लाडली बहना के काट के आधार पर अगर देखा जाए तो चुनावी टक्कर बेहद कड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन चुनावी हिंसा, सुरक्षा इंतजामों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हंगामे की भी सामने आ रही हैं, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। तो फिलहाल ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें, वोटिंग के बीच हंगामे की भी कुछ तस्वीरें सामने आई। और जब ये हंगामे की तस्वीर सामने आई तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए लगातार मतदाताओं का रुझान तो नजर आ रहा है और जीत के दावे भी अपने अपने पार्टी के लिए किए जा रहे हैं। यहां पर लगातार आपको बता दें, पूर्व सीएम अगर कमलनाथ का जिक्र करें, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों को लेकर चुनाव की प्रक्रिया जारी है और मौजूदा सीएम ने क्या कुछ कहा, शिवराज सिंह ने, वो भी आपको सुनाते हैं। ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर्स उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। आप सबका मेरी जन्मभूमि में, गृह ग्राम में, जहाँ से मैंने आंदोलन की शुरुआत बचपन में की थी, जैत में स्वागत करता हूँ जी। आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। तो जाहिर सी बात है कि लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बोलते हुए नजर आए। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छतरपुर की ये तस्वीर, जहां पर एक जवान घायल हुआ है, क्योंकि ये हिंसात्मक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर हिंसा में ये जवान की ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, जख्मी हालत में।
फिलहाल हिंसा के बीच जीत की दावेदारी अपनी अपनी की जा रही है और वोटिंग जिस तरीके से महिलाओं का रुझान यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राज्य में युवाओं ने भी एनडीए इनकम्बेंसी का जिक्र अगर किया जाए तो इसको हवा दी गई थी। फिलहाल क्या कुछ असर और क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा ये देखना होगा, क्योंकि वोट को लेकर लगातार अपील की जा रही है राजनेताओं की तरफ से और अभी भी वोटिंग प्रतिशत जो है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ के चुनाव में खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो किंग मेकर के तौर पर देखा जाता है महिलाओं को, और इसी की वजह से देखा जाए तो महिला वोटर्स की यहाँ पर तादाद भी ज़्यादा है। 2,72,00,000 तक पहुँच गई है ये तादाद, और करीब 29 सीटें ऐसी हैं यहाँ पर जहाँ पर जिन पर आधी आबादी वोट की बाजी को पलट सकती है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनावी हिंसा की जो घटनाएं सामने आई। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इंदौर जिले के महू में वोटिंग के दौरान तलवारबाजी हुई और जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं। तो मुरैना के दिमनी और जौरा के खिडौरा गांव में भी झड़प देखने को मिली वोटिंग के दौरान, और कई जिलों से ये हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। तो कार्यकर्ता आपस में भिड़े, गोलीबारी, तलवारबाजी करते हुए नजर आए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिस तरीके की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और इसी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। छतरपुर के से भी ऐसी ही घटना सामने आ रही है। राजनगर में प्रत्याशी के साथी की मौत का मामला सामने आया और इसको लेकर भी कांग्रेसी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नर्मदापुरम का अगर जिक्र करें तो यहां भी बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। तो चुनावी हिंसा की ये खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सामने आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर और जानकारी जुटाते हैं हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं सुनील मालवीय भोपाल से, और सुभाष कुलश्रेष्ठ जुड़े हुए हैं मुरैना से, और अपडेट साझा करते हैं क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रहा। भोपाल का रुख कर लेते हैं सुनील का। सुनील, क्या अपडेट है वोटिंग प्रतिशत का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है फिलहाल? जी देखिए, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की बात करें राजधानी की, तो राजधानी में जो वोटिंग परसेंटेज है वो 45% है, और अन्य जगह की और मध्य प्रदेश की बात करें तो शाजापुर जिले में 70% परसेंटेज हो चुका है, श्योपुर में 64% हो चुका है, सीवर में 62% मतदान हो चुका है, और तमाम जिले में 60 से प्लस मतदान हो चुका है। और भोपाल में ही जो राजधानी है राजधानी भोपाल में भी अब बात की जाए 45% मतदान हुआ है। जी किस तरीके का रुझान आम जनता का यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या वाकई लाडली बहना योजना का असर देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है, बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेती हुई नजर आ रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल हम आपको आपको जनता के बीच ही ले चलते हैं। जनता के बीच जाकर अब बात करेंगे कि जनता का रुख क्या है। आज महापर्व का, लोकतंत्र के महापर्व का दिन था, जनता की ही हम राय जानेंगे। क्या कुछ लग रहा है आपको, किस प्रकार देखते हैं? आज मतदान है, महापर्व है लोकतंत्र का। बोलिए भारत माता की जय। लोकतंत्र के इस महापर्व में कालापीपल विधानसभा 169 आप यहाँ आज उपस्थित है। बूथ क्रमांक 241 242 में यहाँ मतदान हुआ है। लगभग 80% से ऊपर हमारे गांव में हमारे जी सुनील सुनील, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए
वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो करीब 2533 उम्मीदवारों की चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए आज मतदान हो रहा है और लगातार धीरे धीरे कर ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से चुनावी हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जैसा कि ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मुरैना का जिक्र करें, दिमनी का जिक्र करें, जौरा का या खिडौरा गांव का, ये झड़प की कुछ वारदातें भी सामने आई हैं। और अभी जैसा कि सुनील मालवीय जो जिक्र कर रहे हैं कि 45% अभी तक वोटिंग हुई है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से आपको खबर बता दें, फिलहाल मतदान खत्म है। दूसरे चरण का मतदान अंतिम दौर में, बूथ में कतार में खड़े लोग अब वोट डाल सकेंगे, यानी कि अब यहीं से अंतिम रूप होगा। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। फिलहाल उसका इंतजार करना होगा कि जनता का साथ किससे मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। जो लोग कतार में लगे हुए हैं वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बूथ में कतार में खड़े लोग ही अब वोट डाल सकेंगे। तो ईवीएम में बंद हुई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला और 3 दिसंबर को ही जो रिजल्ट सामने आएगा उससे ये साफ हो पाएगा कि जनता का साथ किससे मिला। तो जीत का ताज किसके सिर सजेगा ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि लगातार यहां पर सीधे सीधे जो टक्कर देखने को मिल रही है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक बार फिर से मुरैना का रुख कर लेते हैं। सुभाष कुलश्रेष्ठ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुभाष, आपका रुख करेंगे, क्या अपडेट है? वोटिंग प्रतिशत कितना रहा अब तक? जी, मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में अभी तक वोटिंग परसेंट 59% रहा है। और वहीं सबलगढ़ की बात की जाए तो सबलगढ़ में वोटिंग परसेंट 67 और दिमनी में 54 और अपना जौरा में 61। इस तरीके से वोटिंग परसेंट बनाया गया है। जी फिलहाल यहाँ पर देखा जाए जनता का रुझान क्या कुछ नजर आया वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर? जी, जनता का रुझान तो एक तरीके से देखा जाए तो जनता का कहना है कि इस बार बदलाव की आवश्यकता है। तो बदलाव के लिए जो लोगों ने अपने हिसाब से जो वोट दिया है वो आज 6 बजे तक वोट डाला जाएगा। हमारे 6 बजे तक की जो टाइमिंग है 6 बजे की है। 6 बजे के बाद जो इसके बाद मत पेटी जो बंद कर दी जाएगी। शुभम, अभी बूथों में क्या भीड़ देखने को मिल रही है? जी, अब बूथों की बात की जाए तो बूथों पे भीड़ इतनी ज्यादा नहीं है। जो वोट डलने थे वो सुबह के समय, दोपहर के समय ज्यादातर डल चुके हैं। अभी जो है 1 आध 2 लोग, 10-5 लोग जो भी हैं जो अभी धीमे धीमे करके जो पहुंच रहे हैं वो लोग अभी वोट डाल रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल अगर मुरैना का जिक्र करें तो यहाँ पर करीब 59% वोटिंग अब तक हो चुकी है और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी। फिलहाल बूथों में अब भीड़ की कमी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक वोटिंग हो चुकी है। तो लगातार आपको बता दें, चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र करें या छत्तीसगढ़ का, लगातार वोटिंग अब क्योंकि समय दिन ढल रहा है तो ऐसे में बूथों पर भीड़ भी कम देखने को मिल रही है। और फिर भी वोटिंग प्रतिशत को लेकर देखा जाए, अगर भोपाल का जिक्र करें 45% और 59% मुरैना का वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है। यानी कि लगातार लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी ले रहे हैं। सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, बूथ में कतार में खड़े लोग ही अब वोटिंग यानी कि मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। ईवीएम में बंद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। तो 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, तभी ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जनता का साथ किससे मिला और किसके सिर सजेगा ये जीत का ताज। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान फिलहाल अंतिम दौर में है। बूथ में और जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं अपने मताधिकार को लेकर, वोटिंग को लेकर, वो फिलहाल वही वोट डाल सकेंगे। यानी कि अब अंतिम दौर में है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं फिलहाल, क्योंकि कुछ इलाके जो छत्तीसगढ़ के हैं वो नक्सल प्रभावित हैं और इसके चलते अब धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो अपने मतदान का प्रयोग कर
जो कतार में खड़े हैं बस वही अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे, वोट डाल सकेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ये जो खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में भी वोटिंग प्रक्रिया जो है वो 6 बजे तक चलेगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कुछ एक इलाके ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं और कई जगह से हिंसात्मक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए लगातार अब बूथों में सन्नाटा है और जो लोग कतार में खड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान है जो अंतिम दौर में है, जो कतारों में लगे हुए हैं बूथ में, वही अब वोट डाल सकेंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा टंडन जुड़े हुए हैं संवाददाता चंपा से। टंडन, अगर देखा जाए यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत का जिक्र करें तो फिलहाल क्या अपडेट है? जी बता दूं आपको, हम पूरे जिले में 50% वोट हुए हैं और अभी तक और कुछ अपडेट नहीं आया है। हम जिस बूथ पे खड़े हैं 39 और 40 में, तो यहाँ एक जानकारी मिल रही है कि एक ईवीएम मशीन जो है खराब हो गया है। हम बीएलओ से भी पूछते हैं, पीठासीन अधिकारी से जानते हैं कि मशीन किस प्रकार खराब हुई है। कहाँ है? चलिए, तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हैं जो कि हमारे संवाददाता कृष्णा टंडन दिखा रहे हैं। कुछ ईवीएम मशीनें खराब होने की भी खबर सामने आई, उसको लेकर जानकारी जुटाते हुए ये तस्वीर, क्योंकि अब बूथों में सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये फिलहाल छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जी बीएलओ से तो संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। यहाँ के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं कृष्णा टंडन, अगर देखा जाए फिलहाल बूथों में जैसा कि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब सन्नाटा नजर आ रहा है और लोगों का रुझान किस आधार पर लोगों ने वोट अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग किया, किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग की? जी जिले में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है और जिले में कुल 50% वोट यहाँ हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 55% वोट जो है हुए हैं। जी बिल्कुल, 65% अभी तक वोटिंग हो चुकी है और फिलहाल अब अंतिम दौर में है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का 70 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव। शुक्रिया इस तमाम और मध्य भारत की चुनावी जंग से आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी तो मतदाता लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जीत की होड़ जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार किया गया, चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र करें या छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है अब फिलहाल अंतिम दौर में है। बूथों में सन्नाटा पसरा हुआ है और कई जगहों से जो खबरें सामने आई, झड़प के साथ साथ ईवीएम मशीन खराब होने की खबर भी सामने आई, जो अक्सर चुनावी माहौल में देखने को मिलता है। ये आम खबरें। और मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो 230 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर यह चुनाव और 6 बजे तक वोटिंग होनी है। सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में जोर दिया गया महिला वोटर्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर महिला वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है और इसको लेकर जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। और लाडली बहना योजना का कितना असर यहां पर देखने को मिलेगा, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर और विकास के मुद्दे पर ही जनता ने देखा जाए तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों तक पहुंचे हुए हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, भोजराज सिन्हा जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से सिद्धार्थ राजावत जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर एक सीधी टक्कर जो देखने को मिल रही है और वो बीजेपी और कांग्रेस की। तो दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, भोजराज सिन्हा जी से।
क्या लग रहा है जिस तरीके से मतदाताओं को लगातार अपील किया जा रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया गया प्रचार प्रसार के दौरान, तो फिलहाल क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है जिस तरीके से अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है? आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, देखिए राधा जी, हेलो जी देखिए, जी। पूरे छत्तीसगढ़ का जो ये 5 साल का हाल पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देखी है कि छत्तीसगढ़ में हुआ क्या है। इसके आधार पर आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ की माताएं बहुत भयभीत थी। यहाँ पे भय भ्रष्टाचार लगा हुआ था, जिसके जितने पूरे यहाँ की जनता जो है बहुत नाराज थी। इसका बदला इससे लोगों को देखे कि इस पूरे 5 साल के अंदर में न किसी पंचायती स्तर पे न किसी नगरीय निकाय में कोई कार्य हुआ है। इससे लोग त्रस्त होकर के आज पूरे के पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के गारंटी के साथ में छत्तीसगढ़ की प्रत्येक माताओं को 1000 रुपए महीने के हिसाब से साल के 12,000 की योजना दी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पूरी माताएं बहनें बहुत खुश हैं, और जनता पार्टी की सरकार हम पूरे छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं। चलिए, जीत का दावा मध्य प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में बहना, लाडली बहना और शिवराज सिंह के कार्य को लेकर के पूरा मध्य प्रदेश पुनः जो माहौल है वहां का, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और डबल इंजन की सरकार शिवराज सिंह के साथ में, मोदी जी के साथ में जो चलती आ रही है, निरंतर जारी रहेगी, ये तय है। चलिए, लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर मध्य प्रदेश का खास तौर पर जिक्र करें, चाहे वो किसानों की नाराजगी को लेकर जिक्र करें या बेरोजगारी को लेकर जिक्र करें, युवाओं को भी इस बात से नाराजगी देखने को मिली, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे भी हावी होते हुए नजर आए। रही बात लाडली बहना योजना का जिक्र किया आपने, तो लाडली बहना योजना का भी काट करने के लिए कांग्रेस ने नारी सम्मान का जिक्र कर डाला। तो अब किसको कितना फायदा मिलता है, ये आने वाले 3 दिसंबर को ये क्लियर भी हो जाएगा। जीत का दावा आप दोनों ही पार्टियों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, फिलहाल जिस तरीके से वोटिंग होती हुई नजर आ रही है, अगर मध्य प्रदेश का खास तौर पर जिक्र करें, दोनों ही जगहों का, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, तो क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? देखिए राधा जी, आवाज आ रही है? आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, आपको मेरी मिल रही है? जी। देखिए राधा जी, कोई भी वोटर्स होते हैं, जो जनता होती है, जनता 1 साल पहले अपना परसेप्शन तैयार कर लेती है। और 1 साल पहले आपको याद होगा, विगत 1.5-2 वर्ष पूर्व जब घर घर चलो जन जागरण अभियान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में चालू हुआ था, तो हमने सबसे पहले जनता के बीच में गए थे। तो हमें मालूम था कि 2 साल बाद करीब 22 लाख युवा वोटर तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने अभी दस्तक दी है इस चुनाव में भागीदारी के लिए। तो हम सबसे पहले उन युवाओं के पास गए और हमने उन युवाओं से संवाद किया, बात की, उनको बताया कि आज प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या है युवा बेरोजगार। और आपने देखा भी पटवारी घोटाला हुआ, उससे पहले व्यापम हुआ, ई टेंडरिंग हुआ, और आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक चुने हुए विधायक के कॉलेज से किस प्रकार से फर्जीवाड़ा होके 8,000 लोग की भर्ती होनी थी, और जिसमें 12 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे। उसके बाद आपने देखा होगा संविदा शिक्षकों की संख्या हुआ, अतिथि विद्वानों की संख्या हुआ, आपने जूनियर डॉक्टर्स की संख्या हुआ। विगत 2 साल के अंदर निरंतर हड़तालें चल रही थी, और उनको पकड़ के बस में बैठा के 70 किलोमीटर दूर हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री शिवराज जी छोड़ के आते थे। अभी मैं छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, तो किस तरह से बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है। अरे मेरे प्रिय भाई, एक इंजन जब खराब हो जाता है तब उसके पीछे दूसरा इंजन लगा के उसको खींच के ले जाते हैं। आपका एक इंजन खराब है, इसलिए हर जगह डबल इंजन चल रहे हैं आपके केंद्र के आप। और सबसे बड़ी बात जो आज जनता के बीच में एक बहुत बड़ा परसेप्शन बन गया है, वो ये है कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा पानी पी के कोसती थी और ये बोलती थी कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, पर वो खुद अपना नहीं बता पाए इस बार। आप सबसे बड़ी ये जो आज जनता के बीच में जो एक लहर चली, वो ये चली कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने
इनको नकार दिया, किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व को लाके मध्य प्रदेश में उतारा गया। जनता ये भी समझ गई कि आज इनकी जमीन सरकती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आज इनको केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत पड़ी। राजस्थान में कितने लोगों को आपने जॉब दिया? आप सुनिए, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। नहीं, राजस्थान में आपने कितने लोगों को जॉब दिया? छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को जॉब दे दी आपने? आप बीच में मत बोलिए। आपको बोल रहा हूँ जो बात पूरी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है हर राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ के विकास की बात करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का कितना विकास हुआ? कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। कितना विकास के नाम का तो सभी डंका बजाते हैं, विकास की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन चुनावी माहौल में ही विकास का जिक्र होता है, इसके बाद विकास कहाँ चला जाता है? ठीक है, कचरा खाद घोटाला यही उसकी उनकी उपलब्धि है माननीय भूपेश बघेल जी की। तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो तारीफ की थी गुजरात मॉडल की, आपके पास कोई ऐसे कोई आवेदन आया है, कुछ दिखा कि आपको कि मोदी जी ने मॉडल की तारीफ की है? आवेदन नहीं आते, बयान आते एनसीआरबी के। क्या बयान है बताइए मोदी जी का, क्या आपको सुनना बयान में आ गया? ठीक है, छत्तीसगढ़ पर फोकस आपका रुख कर लेते हैं। भोजराज जी, ठीक है, आप राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लेते हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश का यहाँ पर जिक्र किया जाए, लगातार राज्य में युवाओं ने भी एंटी इनकम्बेंसी की हवा को जोर दिया। बेरोजगार जो युवा हैं वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। कोर्सों के एग्जाम में देरी, लेट लतीफी और धांधली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 39 लाख युवा बेरोजगार हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मनमोहन सिंह के घोटाले बताइए, मनमोहन सिंह के, चिदम्बरम जी जो मोदी के। इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बताइए अपने। जी बताइए, सुनिए एक एक करके मेरा सवाल सुना भोजराज जी ने। आप मनमोहन सिंह जी की तुलना नहीं कीजिए। सिद्धार्थ जी आते हैं, आपकी बात पूरी हो गई। कि महादेव आईडी की घोटाले की, अरे आप लोगों पे घोटाले की करे छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो संघ विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लीजिए। कोई अफीम चाट के आप सामने खड़े हुए हैं। तीनों राज्यों में, चारों पांचों राज्यों में विपक्षी में बैठने की तैयारी कर लीजिए आप, क्योंकि पूरी देश की जनता जान चुकी है आप लोग किस टाइप के भ्रष्टाचारी हो। जब आपकी सरकार बनी है आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किए हैं। आप अपनी अपने पास रखिए, सामने आ जाएंगे एकदम। सिद्धार्थ जी अज्ञानी और मूर्खों से बहस नहीं करता मैं, अज्ञानी और मूर्खों से बहस नहीं ठीक है, बोलने आप ना सुनना चाहते हैं और आप बोलने भी नहीं देना चाहते। आप भोजराज जी, हमारा सवाल सुना आपने। 39 लाख युवा बेरोजगार हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें, छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं आप। आरोप साहब को लगाना, किसको लगाना? 43 में आपके नंबर से लगाना पड़ेगा ना, 43 में। भोजराज जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बोलिए। जी, आपसे मेरा सवाल है कि 39 लाख युवा बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए सोचा सरकार ने? आप जीत का दावा कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन 3 दिसंबर को ये क्लियर हो जाएगा। और नए वोटर्स इस बार भी ज्यादा हैं। अगर देखा जाए, पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या करीब 22,36,000 वोटर्स हैं, जो अब इस बार बदलाव की कुव्वत रखते हैं। ये बात आप मानते हैं? जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में इस बार बदलाव है। छत्तीसगढ़ का बेरोजगार जो इस पूरे 5 साल के अंदर में अपने आप को ठगा सा महसूस किया है, एक चपरासी की नौकरी तक यहाँ नहीं लग पाई, और जब निकला पीएससी का एग्जाम हुआ तो यहाँ मुख्यमंत्री के रिश्तेदार और पीएससी अधिकारियों के बच्चों का यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा इस शहर के अंदर में, इस राज्य के अंदर में कभी किसी प्रकार की कोई वैकेंसी गवर्नमेंट की नहीं निकली है, और सिर्फ अगर यहाँ पे हुआ है तो छलावा हुआ है, यहाँ के लोगों को ठगा गया है। और यहाँ के लोगों, यहाँ का पैसा ठग के, यहाँ का दारू का कारोबारी का पैसा ठग करके लोगों को किया गया। रोजगार मिला है यहाँ पे लोगों को, सिर्फ महादेव आईडी सट्टे का रोजगार मिला है, जिसको पूरे भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में लागू करवा दिया है। आप मानते हैं मालवा और निमाड़ में इस बार सीन बदलने वाला है? जनता बदलाव के पूरे उसमें है, वो बदलाव चाहती है, और न जाने ऐसे कितने मुद्दे हैं, चाहे वो किसान से जुड़े हुए हों, युवाओं से जुड़े हुए हों, और सिर्फ महिला वोटर्स के, जिस तरीके से आपने लाडली बहना योजना का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने उसकी काट करते हुए नारी सम्मान का जिक्र कर डाला। अब कौन कैसे काट कर पाएगा और किसको कितना फायदा मिल पाएगा? क्या जनता? जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम थोड़ा सा करेक्शन कर दें, मेरा नाम सोनी चौहान है।
जनता पार्टी ने की, हमारी सिद्धार्थ जी की कॉपी भारतीय जनता पार्टी ने की है। हम नारी सम्मान हम सबसे पहले लेकर आए थे, उसकी कॉपी की है भाजपा ने। मालूम है क्या आपको? लाडली बहना योजना आपकी योजना थी। पिछले बार घोषणा पत्र में आप हर प्रत्येक बहना को 500 देने का घोषणा किया था। कितने लोगों को आपने घोषणा दे दिया पैसा? यार बताइए, कितने बेरोजगारों को आपने पैसा दे दिया? सुनिए एक मिनट सुनिए। छत्तीसगढ़ में लाडली बहना लाडली बहना में 22,000 लोगों के नोएडा के खाते में पैसा ट्रांसफर किया, जिसके दस्तावेज मैंने आरटीआई लगा के निकाले हैं। कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, उसमें भी आपके टीएनसी थी। आप छत्तीसगढ़ की बात अभी पहले करेंगे, दोनों राज्यों को मत बताइए। आप ये बताइए, सुनिए 3.5-4 करोड़ महिलाएं हैं, उनमें से आपने उसमें भी स्कीम में टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी थी, किसी पे ट्रैक्टर है, किसी पे जमीन है, कोई नौकरी करती है उसको नहीं मिलेगी। और अभी आपने जो लाडली बहना योजना की है, सुनिए जिनको पेंशन मिलती थी उसको टॉप अप करके उनको 1,000 रुपए कर दिए। मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं। आपको चाहिए, आपको चाहिए, आप मेरा नंबर लीजिए, मोबाइल नंबर बिठा रहे हैं और आप भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी का पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, कितनी नौकरियां दी हैं, क्या क्या किया है, उसके दस्तावेज भेज दूंगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ का बेरोजगार मैं भी, आप मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं कर रहे, छत्तीसगढ़ पे बीजेपी का पूरा फोकस है फिलहाल। छत्तीसगढ़ पर ही फोकस नजर आ रहा है। भोजराज जी, छत्तीसगढ़ में जो अगर घोषणा पत्र का जिक्र करें तो क्या लगता है अब छत्तीसगढ़ के जो इलाके अभी विकास से कोसों दूर नजर आ रहे हैं, उनका विकास सुनिश्चित होगा? नंबर में भोजराज जी बताइए। मैं चुनावी कार्यक्रम में था बहन जी, मैं बताइए जल्दी, ताकि मैं अपना क्या चुनाव कंप्लीट हो गया है। छत्तीसगढ़ के पूरे विधानसभा में हम बहुमत की संख्या लगभग 70 के लमसम हमारी सीट आ रही है। हम छत्तीसगढ़ की सरकार बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, झूठी सरकार, शहर को ठगने का कार्य की है, राज्य को ठगने का काम किया है और ग्रामीण क्षेत्र को ठगने का काम किया है। और 5 साल के अंदर में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। इनके अपने रिश्तेदारों का भ्रष्टाचार बढ़ावा हुआ है, इनके अपने रिश्तेदार नौकरी लगे होंगे, अगर लगे होंगे तो। और यहाँ अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ दारू का घोटाला, सट्टा घोटाला, यही हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है भोजराज जी और सिद्धार्थ जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त बम्पर मतदान हुआ है। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सेदारी ली है और अपने वोट का इस्तेमाल किया है। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 70.99% मतदान हुआ है। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 67.34% मतदान हुआ है। तो लगातार ये अपील भी की जा रही थी कि मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी यहां पर नजर आ रही है। और विकास के मुद्दे को लेकर वोटिंग करने के लिए बूथों तक ये मतदाता पहुंच रहे हैं। फिलहाल 5 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग प्रक्रिया है वो अंतिम रूप में है। बूथों में अब सन्नाटा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। तो फिलहाल मध्य प्रदेश से अपडेट साझा करते हैं हमारे संवाददाता भोपाल से सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं, और मुरैना से सुभाष कुलश्रेष्ठ, माफ कीजिएगा, राहुल बैरागी रतलाम से जुड़े हुए हैं। तो रतलाम की अपडेट साझा कर लेते हैं, राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, वोटिंग प्रतिशत फिलहाल क्या कुछ रहा? जी मैं बताना चाहूंगा, रतलाम जिले की अगर बात की जाए, रतलाम जिले में अभी सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें दिखने को मिल रही हैं। युवा देखा जाए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं की बात की जाए, लाडली बहनाओं की बात की जाए, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही है। अभी 4 बजे की अगर बात की जाए, 4 बजे की स्थिति अगर देखी जाए तो 4 बजे पूरे जिले की अगर बात की जाए तो 75% यहाँ पर मतदान हो चुका है और यहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, वो भी यहाँ पर सुबह से ही मुस्तैदी के साथ में तैनात हैं और बड़े ही हर्ष के साथ में नए नए युवा जो फर्स्ट बार प्रथम जो वोट करने आ रहे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के चल रही। अगर जिले की बात की जाए, जिले में करीबन 3 से 4 जो ईवीएम मशीन थी कहीं कहीं बंद हो गई थी। 5 से 10 मिनट के फासले के अंतराल उनको फिर आईने चेंज करके उनको चालू किया गया है। जी
बिल्कुल देखा जाए यहाँ पर राहुल जो नए मतदाता हैं वो करीब 22,36,000 के आसपास वोटर्स जो नए हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों तक पहुंचे हुए हैं। किस तरीके का जोश, किस तरीके का उत्साह और क्या उनकी प्रतिक्रियाएं अपने लेने की कोशिश की, क्या कुछ मुद्दे रहे जिनके आधार पर उन्होंने वोटिंग की? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा जो नए नए जो युवा और अगर बालिकाओं की बात की जाए वो भी यहाँ पर आई है, उनसे हमने चर्चा करी। उनका एक ही कहना है कि रोजगार, सबसे पहले रोजगार की उन्होंने बात की कि रोजगार सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद में एक यही कहा है कि हम बेरोजगारों को रोजगार मिला और जो ठीक है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं। सुनील, यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा और किस तरीके से बूथों में जो लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि 6 बजे तक ही वोटिंग होनी है, फिलहाल कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर से 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज राजधानी भोपाल का बात किया तो 45% था, लेकिन अब 3 बजे के बाद बूथों पर भीड़ जुट गई है और भीड़ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और युवा जो मतदाता है वो भी लोग हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज एक कम हुआ है उससे ये माना जाए कि जो लोग हैं, जो कर्मचारी है, वो सभी अपने अपने काम पर निकल गए थे, लेकिन 4-5 बजे के बाद सब काम से निकलकर अब मतदान करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज जो 45% है उससे बढ़कर हो जाए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो वोटिंग परसेंटेज 70% 9 पॉइंट दशमलव रहा है और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में 68%, 65% ऐसा मतदान 60 से प्लस ही रहा, लेकिन राजधानी में ही 45% मतदान है, तो ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, वोटिंग प्रतिशत फिलहाल बढ़ने की संभावना लगातार नजर आ रही है और जैसा कि शाम होते होते ये वोटिंग प्रतिशत और बढ़ भी सकता है। हमारे साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की अपडेट साझा कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता मुंगेली और चंपा से निखिलेश लाल संवाददाता जुड़े हुए हैं, कृष्णा टंडन जुड़े हुए हैं चंपा से। चंपा का रुख करते हैं। कृष्णा टंडन, यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत अभी तक का क्या कुछ रहा? क्या अपडेट? अनम्यूट करिएगा। मतदान हुए हैं जी, क्या बोल मतदान केंद्रों में जी वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं। जी मैम। जी कृष्णा टंडन, फिलहाल देखा जाए जो लोग कतार में लगे हुए हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं या फिर जो पहुंच रहे हैं उनको भी वोटिंग के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है या फिर 5 बजे से पहले दिन मतदान केंद्र में आ गए हैं, मतदान केंद्र के अंदर में ग्राउंड में आ गए हैं, उन्हीं को ही प्राथमिकता दिया जा रहा है और अन्य जो व्यक्ति हैं उनको वर्जित कर दिया। फिलहाल कितने बजे तक वोटिंग होगी यहाँ पर? जी मैम, यहाँ पे 5 बजे तक वोटिंग का समय था, लेकिन जब तक यहाँ पे मतदाता रहेंगे तब तक यहाँ पे वोटिंग शुरू रहेगी। फिलहाल किस तरीके का रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है और किस आधार पर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं ली आपने? जी, जिले में बहुत ही अच्छा लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ पे मतदान हुआ है और काफी लोग उत्साहित है। सबसे ज्यादा युवा जो साथी हैं, जो नए वोटर्स हैं, वो काफी उत्साहित नजर आए और काफी अच्छे ढंग से यहाँ पे मतदान किया गया है और कई जगह से ईवीएम मशीन खराब होने की भी जानकारी हमको मिली है। अब हम जिस बूथ में खड़े हैं यहाँ का भी ईवीएम मशीन है वो खराब हो गया है। बिल्कुल, ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबर सामने आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। निखिलेश लाल संवाददाता जुड़े हुए हैं, मुंगेली का रुख कर लेते हैं हमारे साथ निखिलेश, यहाँ पर अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो क्या कुछ अभी तक वोटिंग प्रतिशत रहा और क्या अभी भी लोग कतारों में लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं अपने वोट को लेकर? निखिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा, निखिलेश, अगर आप सुन पा रहे हैं इसके बाद अपनी बात को रखें।
मुझको आवाज आ रही है आपकी? जी कंटिन्यू। सुन सकती हैं? जी हाँ सोनी, मैं बता दूं, निर्वाचन आयोग के टाइमलाइन गाइडलाइन के अनुसार में सवेरे 8 बजे से 5 बजे तक समय निर्धारित किया गया था और समय अब पूरा हो चुका है, क्योंकि लगभग 5:44 हो चुके हैं। और मैं जिस कैंपस में खड़ा हूं अभी, ये आदर्श मतदान केंद्र मुंगेली का है, जहां पर लगभग ये अब मतदान प्रक्रिया जो जितनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। पीछे आप देख सकते हैं कि मतदान बूथ में अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा है, कोई भी वोटर्स नहीं है। जो कैंपस के अंदर थे वो अपडेट करो मेरे पास। और बात करें परसेंट की, तो मुंगेली पिछले वर्ष का परसेंटेज रहा है 59%, जो कि वो लगभग इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है। 1% अभी तक की स्थिति है मुंगेली विधानसभा में। और जो 2.5 विधानसभा क्षेत्र जो कहलाता है मुंगेली जिला, उसका जो दूसरा विधानसभा है लोरबी, वहां थोड़ी सी स्थिति बेटर नजर आई है। लगभग 60% से ज्यादा मतदान वहां पर अब तक हो चुके हैं, जो अपडेट अभी मिले हैं हमको। और जो कैंपस के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां अभी लोगों की भीड़ लगी हुई है, जहां से जो हमको इनपुट्स मिले हैं कि कैंपस के अंदर अभी वोटिंग चल रही है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर। बिल्कुल, देखा जाए यहाँ पर निखिलेश, तो लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो किया, मेगा रोड शो किया, और उसके जरिए जो आदिवासी वोटर्स हैं उन्हें साधने की कोशिश की गई उनके द्वारा, तो क्या वो रुझान जनता का या इस रोड शो का असर नजर आया यहाँ पर? बिल्कुल, मैं बता दूं, युवा वर्ग खास करके जो कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जो जारी किया था, उसको लेकर के जब हमने चर्चा की, लोगों से मन टटोलने की कोशिश की, उनके मन विचार जानने की कोशिश की पिछले दिनों में भी, और आज चुनाव जब वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे और मतदान करने के बाद भी हमने बात की है, तो युवा वर्ग विशेष करके जो मैनिफेस्टो बीजेपी और कांग्रेस का जो दिया गया था उसको देख करके ही वोट आज अपने मत का इस्तेमाल किए हैं। और वो निश्चित तौर पर जो वादे हैं, चाहे वो बीजेपी के ओर से हो या कांग्रेस की ओर से है, उसे धरातल पर देखना चाहते हैं। विकास के मुद्दे हावी रहे हैं मुंगेली जिले में, खास करके मैं बता दूं लोरबी और मुंगेली जो जिला है वो कृषि प्रधान जिला है। लोरबी विधानसभा जो कि सुदूर वनांचल क्षेत्र का क्षेत्र कहलाता है, जहां पर खास करके राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र वो उनकी संख्या कुछ ज्यादा है। और वो लोग हमेशा, चाहे वो कैमरे से हो, चाहे वो अधिकारियों से बात करने से हो, वो लोग हमेशा हिचकते आए हैं और वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता जो उनकी आवाज बने और वो उनकी मांगों को, उनकी परेशानियों को प्रमुख अधिकारियों के पास और वहां तक पहुंचाए। इस उद्देश्य से उन्होंने आज वहां अपने मत का इस्तेमाल किया है। बात करें मुंगेली जिले की, तो मुंगेली में अजय योद्धा पुन्नूलाल मोहल्ले कहलाते हैं, जो कि 6 बार के विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। पिछले 30-35 वर्षों से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। और उनके विपक्ष में इस बार कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा था, संजीत बनर्जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य रहे। और एक लहर जो पिछली बार चली थी, उस लहर में भी पुन्नूलाल मोहल्ले ने अपनी सीट बचाई थी और भाजपा से वो विजयी हुए थे। और इस बार का चुनाव, इस बार उनके लिए भी चुनाव जो है कि कड़ी टक्कर है, क्योंकि पिछले बार जो मुकाबले थे वो त्रिकोणी थे और इस बार सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का है। और खास करके महिलाएं और युवा जो है वो उत्साहित नजर आई है, पर वोट का परसेंटेज कहीं ना कहीं ये इफेक्ट जरूर करेगा, ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बार देखा जाए महिलाओं और युवाओं में ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है और वोटिंग को लेकर बेहद उत्साह, विकास के मुद्दों के आधार पर वोटिंग की जा रही है। इस तरीके की भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। बिल्कुल, हमने बात की महिला वर्ग से, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जब हमने बातचीत की थी उनसे, उनका मन टटोलने का प्रयास किया था, तो महिला चूंकि कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान जिला में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं तत्कालिक लाभ को देखती हैं। और जो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का और बीजेपी का जो आया है उसमें जो वायदे हुए हैं, उसमें कांग्रेस उस मैनिफेस्टो में थोड़ी सी प्लस पॉइंट में जाती दिख रही थी, क्योंकि उसमें उन्होंने जो वायदा अपने घोषणा पत्र में किया है कर्ज माफी का, और ये कर्ज माफी का तोड़ बीजेपी कहीं ना कहीं नहीं निकाल पाई है। और अपने अंतिम समय में भी जो घोषणा पत्र में उन्होंने, और जोर भी इसी बात पर दिया गया, देखा जाए निखिलेश, तो जोर भी इसी बात पर लगातार दिया जा रहा था। चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भी देखने को मिला कि अगर सत्ता पे आते हैं तो कर्ज माफी होगी। बिल्कुल, पिछले
पिछले चुनाव में कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने पहला साइन जो किया था कर्ज माफी का, किसानों के कर्ज माफी प्रस्ताव पर साइन किया था, और वही जो है इस बार भी बड़ी संख्या में किसानों ने, क्योंकि किसान को जब फसल की जब समय आता है तो वो खाद और मिलता है, और वो भी बड़ी संख्या में उन्होंने फिर से लिया था। चुनावी माहौल था, चुनावी वर्ष था, तो इस वर्ष भी वो इसी आशा में थे कि कर्ज माफी जरूर से होगी और इसका वो लाभ लेना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र नहीं मिला, ना ही इसकी कोई चर्चा मिली है, तो एक प्रकार से लग रहा है कि कृषि प्रधान जिले में एक इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बीजेपी के जो पुन्नूलाल मोहले हैं उनको कड़ी टक्कर संजीत बनर्जी के द्वारा मिल सकती है। बिल्कुल, सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी चुनौती भी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, अरमान रजा का रुख कर लेते हैं, संवाददाता सरगुजा से जुड़े हुए हैं। अरमान रजा, अगर सरगुजा का यहाँ पर जिक्र करें तो फिलहाल वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा और क्या कुछ लोगों में उत्साह देखने को मिला वोटिंग को लेकर? अरमान रजा, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया है, अगर वापस जुड़ेंगे तो जरूर साझा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लोग चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र करें, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है और वोटिंग प्रतिशत भी लगातार सामने आ रहा है। आपको बता दें, भोपाल और मुरैना का वोटिंग प्रतिशत 45% और 59% मुरैना का वोटिंग प्रतिशत अभी तक सामने आया है। चंद्र कुमार हमारे साथ कोरबा से जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार का रुख कर लेते हैं। चंद्र कुमार, फिलहाल कोरबा का जो वोटिंग प्रतिशत है और जनता का जो रुझान है वो क्या कुछ नजर आया, क्या अपडेट? राधा जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा का अभी तक 3 बजे के आसपास 55% के आसपास मतदान हो चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं बूथ क्रमांक 123 पे, अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे रहा कि मतदान लेट हो रहा हो या मशीन में जो कुछ खराबी आ गई होगी, जो भी कारण है, लेकिन अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे मतदाता जो है अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आवाज बढ़ा तो मतदान डालने के यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब हम इसे जानना चाहेंगे कि अभी ये इतनी देर तक खड़े हैं, कब से खड़े हैं और इनकी क्या समस्या आई है। बिल्कुल, हाँ, जानना चाहेंगे कि अभी जो आप लोग खड़े हैं, बिल्कुल किस आधार पर वोटिंग कर रहे हैं, मुद्दा क्या है जिस आधार पर वोटिंग करने के लिए बूथ तक पहुंचे हैं ये लोग, ये सवाल कीजिए। जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे जो बूथ है वोट डालने के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या विकास में किस प्रकार से भागीदार हो? जो काम अभी तक जो रुका हुआ है, बस कोई चीज के बारे में बोलना चाहूंगा। मतलब ये लाइट आएगा नहीं बैठा जा, तू बैठा जा, तो करते वगैरह हैं और काफी सारे काम जो हमारा जो शासन और जैसे हमारा एजुकेशन को लेकर, जैसे कि अभी तक 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो अभी क्या चाहते हैं, किस प्रकार से छात्र चाहते हैं? लखन जी कोई चीज नहीं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो है बीजेपी के समर्थक हैं, लखन देवांगन के यहाँ वोट डालने के लिए यहाँ पे महिलाएं भी जो खड़ी हैं, जो निश्चित तौर पर काफी समय लगेगा, कब तक समय अपन खड़े करा? 3:30। महिलाएं भी 3:30 बजे से वोट डालने के लिए खड़ी हैं। क्या चाहती है सरकार से, कैसा सरकार चाहते हैं? अभी जो राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो कांग्रेस की सरकार है वो चाहिए कि बीजेपी की सरकार चाहिए, जिनकी नीति आपको अच्छी लगी? लोड विधानसभा से अभी निश्चित तौर पर यहाँ पे महिलाएं जो है विकास को भूल गई हैं, जो जीतेगी उन्हीं के साथ इनका कहना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बूथ का है, यहाँ पे जो भीड़ है, अभी भी भीड़ यहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रही है। 5 बजे, सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक वोटिंग होना था और जो बूथ क्रमांक 123 में खड़े हैं, जहाँ पे मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है और यहाँ पे अभी भी काफी संख्या में जो है मतदाता यहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, हालांकि 6 बजने को है और ऐसे में देखा जाए चंद्र कुमार तो यहाँ पर लगातार वो जोश देखने को मिल रहा है।
वोटिंग को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। निखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कृष्ण टंडन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील मालवीय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुभाष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, साथ ही देखा जाए 2533 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला यानी कि करने के लिए आज मतदान हो रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में चुनाव का अगर जिक्र करें तो बढ़ चढ़कर यहाँ भी हिस्सेदारी नजर आ रही है। और आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि जीत का दावा दोनों ही पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार भी इसी तरीके से किया गया, माहौल भी इसी तरीके से बनाया गया, लेकिन जनता ने किसको कितना साथ दिया ये फैसला यानी कि 3 दिसंबर को रिजल्ट में ही सामने आएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।